मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। मैंने सुना है एक पश्चिम में बहुत बड़ा विचारक हुआ और लिखता है कि मैं गर्मियों के दिन थे, मैं पहाड़ी यात्रा करता था। तो पहाड़ी यात्रा में मुझे उस बिल्कुल अनजान था उन रास्तों से, उस गांव से, उस नगर से जो पहाड़ पे बसा हुआ था। मैं पसीने से लथपथ था और मैं सोचता था दोपहर का समय हो चुका था, तो मैं चाहता था कि सांझ हो, उससे पहले सूर्यास्त हो, उससे पहले मैं उस गांव में पहुंच जाऊं, उस नगर में पहुंच जाऊं। मैं दोपहर का समय है तो उसको कोई दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है जिससे वो पूछे कि मुझे कितना समय लगेगा, कब पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा। रास्ता उसको जो समझ में आ रहा था वो रास्ते वो चल रहा था। तभी उसे अचानक एक झुरमुट के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देता है। वो चिंतक लिखता है कि मैं भाग करके कहीं वो इधर उधर ना हो जाए, छिप जाए, तो मैं जा करके उसको पकड़ूं और पूछूं, भाई मुझे अमुक गांव में जाना है, मैं बिल्कुल अपरिचित आदमी हूँ, मुझे बताओ कि मुझे फला जगह जाना है, तो मैं कितने समय में पहुंचूंगा। मैं जाके पूछ लूँ। जा करके उसको प्रणाम किया, हाथ जोड़ा और कहता है कि महाशय मुझे फला गांव में जाना है, क्या आप बताएंगे मुझे कितना समय लगेगा वहां पहुंचने में। कहते हैं कि वो झुरमुट के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति केवल मुस्कुरा रहा था। उसने दूसरी बार हाथ जोड़ा, फिर तीसरी बार हाथ जोड़ा, फिर वही प्रश्न दोहराया कि महाराज अगर आप महाशय जानते हो तो बताएं कृपा करके। और वो केवल मुस्कुरा रहा था, कुछ बोला नहीं। तो इसने सोचा शायद एक गूंगा है, बहरा है। तो दुर्भाग्य कि मिला भी तो गूंगा बहरा मिल गया। तो फिर ये चल पड़ा जिस रास्ते पे चल रहा था। कोई 10 मिनट बाद वो विचारक लिखता है कि मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये वही आदमी था। तो मैंने सोचा शायद पहाड़ी लोग हैं, गरीबी है, तो मैंने कुछ वहां दिया नहीं था, तो शायद ये कुछ मुझसे चाहता। तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे निकाले, मैं देने लगा था। उसने हाथ पकड़ लिया, नहीं लिया। उसने कहा आपने पूछा था ना कि पूरा मुझे अमुक गांव में जाना है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ 2 घंटे लगेंगे। तो कहता है विचारक मुझे तो मेरे गुस्से का तो कुछ पूछो मत, फिर भी धैर्य रखा। मैंने कहा जब 3 बार हाथ जोड़ करके पूछा था तब तो तुम गूंगे बहरे बन गए। और भाई अगर यही बात कहनी थी कि 2 घंटे लगेंगे, तो 10 मिनट बाद आ करके मेरे पीछे पीछे चल करके और अब पीठ पे हाथ रख के कहते हो कि 2 घंटे लगेंगे। यही कहना था महाशय, ये बात आप वहीं कह सकते थे। तो कहते हैं कि उस आदमी ने जो गूंगा बहरा बना बैठा था, उसने जो उत्तर दिया, विचारक लिखता है मैं उसके चरणों में नतमस्तक हो चुका। उसने कहा भाई जब तुमने पूछा था तो मैंने तुम्हारी चाल नहीं देखी थी, तुम कौन सी चाल चल रहे हो। ये 10 मिनट मैंने तुम्हारी चाल देखने में लगाए, और जब तक तुम्हारी चाल ना देख लें तो मैं कैसे बता दूं कि तुम्हें कितना समय लगेगा। और वो विचारक लिखता है कि सचमुच में ये मत पूछिए मुझे मेरा लक्ष्य कब मिलेगा, कितना समय लगेगा, आप हम अपनी चाल देखते हैं। कई बार आपकी चाल तो नहीं चल रही कि घोड़ी के आगे जब तक 2-4 लोग नाचेंगे नहीं तब तक घोड़ी आगे नहीं बढ़ती, तब तक बारात भी आगे नहीं बढ़ती। शमशान घाट वाली भी चाल हो सकती है जहाँ पे कुछ पता ही नहीं, बस मरे मराए से चल रहे हैं। एक आप अपनी सारी ऊर्जा लगा सकते हो, आप दौड़ कर सकते हो, भाग सकते हो, आप पूरा वेग अपना कोई वाहन कर सकते हो, किसी का संग साथ ले सकते हो, ऐसे का जिसको उस लक्ष्य का पता हो। मत पूछें हम कि हम कब पहुंचेंगे, कितना समय लगेगा, हम अपनी चाल देखें। फिर कहीं चाल पशुओं की चाल तो नहीं है, कहीं उलूक यातुम तो नहीं है, कहीं शुश्लूक यातुम तो नहीं है, कहीं जहिष्व जिसको ने कहा कि सब चालों को तू समाप्त कर, तू छोड़, तू हटा, तो इसको रहित कर। ये जो पशु पक्षियों की चालें, उल्लू की चाल, शुश्लूक भेड़िए की चाल, कोक पक्षी की चाल,
और हम ये सारी चालें चलते रहते हैं। महर्षि देवदयानंद जिस लक्ष्य के लिए हमें चाहते हैं, अगर इस संसार में कुछ पाना है, सचमुच में ऋषि का एक वचन है, आप सब बोलिए एक बार। हम लोग जब पढ़ते थे दर्शनों को, स्वामी सत्यपति जी महाराज इस वाक्य को हमेशा बोला करते थे। कभी आप लोगों ने उनको देखा हो तो उनके वाक्य आप सुने भी होंगे। उपनिषद का वचन है, बोलिए, इह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति, नो चेद इह अवेदिन महती विनष्टि। कहते हैं इसी जीवन में जान लिया स्वयं को, परमात्मा को, आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को, अथवा सत्यम अस्ति, तो साधु है, तो कल्याण है, तो सत्य है। नो चेद, अगर नहीं जाना इस जीवन में, महती विनष्टि, सत्य का जो विपरीत शब्द है, हम असत्य कह करके बस इतना बचना जाए। सत्य का जो विपरीत शब्द है महती विनष्टि, महान विनाश। ये विपरीत, असत्य का अर्थ क्या होता है? महान विनाश। अगर जीवन में जान लिया परमात्मा को, जान लिया उस परम तत्व को, जिसको जानने के बाद, जिसको ऋषि दयानंद कहते हैं सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः, बारंबार जो नमन करने योग, वंदन करने योग, अभिनंदन करने योग कोई तत्व है, सारे वेदों का जो मुख्य तात्पर्य है, अभिप्राय है, वो एक ही तो है, वो परमात्मा। अगर वो मिल गया तो फिर सब कुछ मिल गया। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, जो तू सींचे मूल को, फूलई फलई अघाय। मरे जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं, इरादों पे अपनी नजर ही नहीं, बस ये सांस आ रहे हैं, लिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना, कहीं तो चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना। तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना, कभी हमने सोचा न समझा न जाना, जो दिल में आया बस किए जा रहे हैं। मरे जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा रहे हैं। जीवन का लक्ष्य एक ही है। वो आज समझ में आए कि अब समझ में आए कि कल समझ में आए कि परसों समझ में आए कि इस जीवन के बाद समझ में आए, आना तो यही होगा। ये चेद अवेदी अथ सत्यम अस्ति। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। इस दुनिया का उपकार यही है, बन जाए इंसान किसी दिन। प्रभु नाम तो ही में धर लो, इस हृदय में बिठाने योग्य कुछ है। प्रभु नाम तो ही में धर लो, इस तन से कुछ नेकी कर लो। नेकी का मतलब यही यज्ञ याग। यज्ञों बोलिए, यज्ञों वही, संस्कृत बोलिए एक बार, यज्ञों वही। हिंदी में यज्ञों बोलते हैं, संस्कृत में यज्ञों बोला जाता है। गुजराती में पहुंचेंगे तो यज्ञों बोलेंगे शायद। यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, तस्मात् मनुष्येभ्यो यज्ञं प्राह। सबसे श्रेष्ठतम कर्म, जिसको नेकी कर्म, नेक कर्म कहते हैं, वह यज्ञ याग, ये जो पंच महायज्ञ। प्रभु नाम तो ही में धर लो, इस हृदय में मकान मत बिठाइए, दुकान मत बिठाइए। दुनिया इस धरती पर कुछ भी, जो कुछ भी संसार का है, जो आउटर वेल्थ है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, उसको यहाँ बिठाने की जरूरत नहीं। यहाँ किसको बिठाए? भगवान है, वो बैठा ही हुआ है, लेकिन उसी को, उसकी सूरत, उसी की स्मृति आनी चाहिए। प्रभु नाम तो ही में धर लो, इस तन से कुछ नेकी कर लो। क्यों? कब उड़ जाए श्वास का पंछी, बन जाए शमशान किसी दिन। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। और तब क्या करना है? तो ये सुबह मस्तिष्क में आया था 8 मंत्र महर्षि देवदयानंद, जिसको ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना। सचमुच में अगर हम भगवान की कृपा पाना चाहते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं भगवान की उपासना के अतिरिक्त,
और ये तब अगर आप भगवान की उपासना करते हो तो आप सोच नहीं सकते कि आप संसार के लिए कितना बढ़िया हो सकते, फिर आप अपने बच्चों के लिए कितना बढ़िया हो सकते हो, आप परिवार के लिए कितना उत्तम हो सकते हो। अभी जो हो उससे तो बच्चे भी परेशान है, उससे तो आपकी पत्नी भी परेशान है, आपका पति भी परेशान है, अभी आपके अड़ोसी पड़ोसी भी आपसे तंग हैं, अभी आपका समाज भी आपसे दुखी है। लेकिन जिस दिन उपासना करने वाले हो गए, आपकी परिवार का घर, आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र, सबके लिए आप अद्भुत हो जाओ। और यही ढंग है, और कोई दूसरा ढंग नहीं है। मैंने सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये जो 8 मंत्र हैं जो लोग जानते हैं, विश्वानिदेव पहला मंत्र है, हिरण्यगर्भ ये दूसरा मंत्र है, यह आत्मदा बलदा तीसरा मंत्र है, यह प्राणतो निविष्टो चौथा मंत्र है, येन देवरुग्रा 5वां मंत्र है, प्रजापतेन त्वरेतान छठा मंत्र है, सौनो बंधुर जनिता 7वां मंत्र है, और अग्नि नय सुखाराय 8वां मंत्र है। ये 8 मंत्र ये आप लिख करके, चाहे छपा हुआ, आप अपनी जेब में कम से कम 2000 के नोट की तरह संभाल के रखो, रोज रखिए। और हर दिन आपको एक दिन का बना लीजिए कि पहला मंत्र विश्वानिदेव मंत्र है, वो आपका विश्वानिदेव मंत्र, ये आपका रविवार का दिन, मानो विश्वानिदेव मंत्र हमने इसी को पढ़ना, दिन भर यही पढ़ना है, साथ सोने तक, और इसका अर्थ सहित पढ़ना है आपको। ऋषिराम ने उसके सारे अर्थ लिखे हुए हैं, जिसको आप हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, और वो पूरे अर्थों को दिन भर हर घंटे पे उसको एक बार निकालो। जैसे अपनी जेब में आदमी पैसा चेक कर लेता है, मैंने जितने पैसे रखे उतने हैं ना, मान लो रविवार का पूरा पैसा, आपका पूरा धन, वो विश्वानिदेव मंत्र है। जब भी खुशी आए तब भी एक बार उसको उठाकर उस मंत्र को पढ़ लेना, जब दुख आए तब भी उठा के पढ़ लेना। जब आपका सोमवार आए तो विश्वानिदेव आपको हर रोज पढ़ना है, और दूसरा एक मंत्र बढ़ा लीजिए, और वह हिरण्यगर्भ। मंगलवार फिर आप यह आत्मदा, बुधवार यह प्राणतो, बृहस्पतिवार ये न देवरुग्रा, शुक्रवार प्रजापतेन, शनिवार सनो बंधुर जनिता, रविवार फिर आता है, तब तक आपको फिर अग्नि नय सुक्था भी हो जाएगा और विश्वानिदेव होगा ही। फिर उस दिन आप फिर वैसे शुरू करें। ये 5 पूरा शुक्रवार शनिवार रविवार तक ये 8 के 8 मंत्र एक एक दिन विश्वानिदेव के साथ आप पढ़ें, और आप जान के हैरान होंगे, ये 8 मंत्र योग के 8 अंग के समान है। योग का पहला अंग क्या है? बोलिए यम। यम का क्या अर्थ होता है? बोलिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है व्यर्थ की वस्तुएं, व्यर्थ के पदार्थ, व्यर्थ के विचार, इनको इकट्ठा नहीं करना। अगर इनको इकट्ठा करते हैं तो परिग्रही हैं हम, और इन सब से दूर हटना, जितना छोड़ सकते हैं, जितना त्याग सकते हैं, उतना अपरिग्रही बनना। और इसका मतलब क्या है? इसको अगर सारे नाम लें, हिंसा, असत्य, स्तेय माने चोरी करना, ब्रह्मचर्य न होना अर्थात असंयम, परिग्रह होना, ये सब का नाम क्या है? दुरित, दुरितानि, विश्वानि दुरितानि परासुव। यानी यम आपके जीवन में आएगा, सारे दुरित दूर हो गए। विश्वानिदेव मंत्र आपका क्या करता है? 5 यम की महिमा है, माने 5 यम आपके जीवन में प्रतिष्ठा ले गए आप। और यद भद्रम तन्न आसुव, जो अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये आपके जीवन का अंग बन गया, ये भद्रता आपको प्राप्त हो गई। जब आप हिरण्यगर्भ बोलते हो तो मानो नियम आपको मिल गया। हिरण्यगर्भ क्या नियम क्या है? बोलिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय मतलब वेद का अध्ययन, ये शुचिता से लेकर, शौच का मतलब शुचिता, पवित्रता, और यहाँ से लेकर ईश्वर प्रणिधान। हिरण्यगर्भ वह परमात्मा ही समवर्तता करे, वही तो है भूतस्य जातः पति एक आसीत्। वो कभी अलग हुआ ही नहीं, उसने हमें कभी छोड़ा ही नहीं, सब कुछ वही तो है, सभी वही तो है, एकमात्र पति, स्वामी, मालिक। और ये एहसास अनुसूचिता से, पवित्रता से लेकर के ईश्वर प्रणिधान पर्यंत ये नियम, ये मानो ये दूसरा मंत्र है। तीसरा, जैसे ही आप बोलते हो यह आत्मदा, मानो आसन लग गया,
यम नियम, तीसरा क्या है? आसन। यस्य छाया अमृतम, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है। अब भटकना बंद हो गया, बैठ गए, देख लिया दुनिया में, कहते हैं ना स्वार्थ परमारथ सकल सुलभ, एक ही और द्वार दूसरे दीनता, उचित न तुलसी तोड़। मैंने स्वार्थ भी यहीं सधने वाला है, परमार्थ भी यहीं सधने वाला, अभ्युदय भी तेरे चरणों में, मोक्ष भी तेरे ही चरणों में, श्रेयस भी तेरे ही चरणों, सकल सुलभ एक ही और। यस्य छाया अमृतम, मानो आसन लग गया, बैठ गए। जैसे ही आपने यह प्राण तो बोला, मानो ये प्राणायाम है, आपके प्राणों में परमात्मा की वो छाप लग गई कि बस मुझे जानना है, पाना है, मुझे अपने प्राणों में कोई कसक चाहिए, कुछ चाहिए, पाना है, ये विषय नहीं चाहिए। यह प्राण तो निमिष तो यद राजा, जो जगत का राजा है, स्वामी है, मालिक है, जिसके कारण द्विपद है, जिसके कारण चतुष्पद है, मेरे प्राणों में वो समा जाए, मेरे प्राणों का प्यारा वो बन जाए, मानो प्राणायाम हो गया। जैसे ही आपने ये न जो रुग्रा बोला, मानो प्रत्याहार। सारे लोकांतरों पे आपने कभी देखा समुद्री जहाज पर कोई पक्षी हो और समुद्र में वो जहाज चल रहा हो, तो पक्षी उड़ान भरेगा, सब तरफ जाएगा, लेकिन फिर उसको ठिकाना तो कहीं मिलेगा नहीं, सब जगह से उड़ उड़ करके फिर उसे जहाज पे ही बैठना पड़ेगा। यानी जब हमारी इंद्रियां ये विषयों में जा करके और जब पुनः प्रत्याहार सिद्ध होता है, पुनः आ करके फिर उसी ब्रह्म को, उसी परमात्मा की छांव में, छत्र छाया में, मानो हमारी सारी इंद्रियां लौट लौट आती हों, प्रत्याहार सिद्ध हो जाए, संयम सिद्ध हो जाए, सारे विषय वासनाओं की दौड़ विदा हो जाए, भागे कितना भी लेकिन फिर लौट के आना है। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है। इस जगत तो ऐसा ही है, फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह उपवन तेरा सदा मधुमास बना रह पाएगा। जो भी जन्मा इस धरती पर, जो भी जन्मा इस धरती पर, पैदा होते ही रोया है, पल न चैन से सोया है, जागा जीवन भर रोते ही, दो पल न चैन से सोया है। सपनों को मैंने बनते और बिगड़ते दोनों देखा है, सपनों को मैंने बनते और बिगड़ते दोनों देखा है, कैसे कह दूं हर स्वप्न तुम्हारा पूरा ही हो पाएगा। सुख रूप और श्रृंगार, ये जो संसार, जो हम सारी जिंदगी हम भाग रहे हैं, प्रत्याहार किनका सिद्ध होगा? कौन है जो येन देव रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तभितम येन नाक, नाका कहते मोक्ष को, कह कहते सुख को, अक कहते दुख को, माने न जहाँ क नहीं है, सुख नहीं है, फिर न अक जहाँ दुख ही नहीं है, दुख का लेश मात्र भी नहीं है, वो नाकह मोक्ष है। कौन कर पाएगा? सुख रूप और श्रृंगार सदा महका दो दिन, ये जिसके पीछे सारी दुनिया आज पागल है, सुख के पीछे, रूप के पीछे, श्रृंगार के पीछे। तब हम लोग कहा करते हैं, दर्पण में मत ढूंढो चेहरे की सलवटें, दर्पण में मत ढूंढो चेहरे की सलवटें, या वो दर्पण बता दो जो मन की झुर्रियां दिखा सके। मन में झुर्रियां पड़ रही है, उसको भी तो एक बार निहार। दर्पण में मत ढूंढो चेहरे की सलवटें, या वो दर्पण बता दो जो मन की झुर्रियां दिखा सके। मत करो श्रृंगार तुम अपने शरीर का, मत करो श्रृंगार तुम अपने शरीर का, या वो सामान जुटा दो जो मन को सजा सके। मत सिखाओ उसको पानी में तैरना, मत सिखाओ उसको पानी में तैरना, या वो पतवार थमा दो जो जीवन नैया चला सके। जैसे ही आपने ये न दो रुग्रा पढ़ते हो, आपको लगता है सुख रूप और श्रृंगार सदा महका दो दिन, फिर चला गया जिसने अभिमान किया निज पर, वह अहम स्वयं से छला गया। सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा है, सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं अभिमान तुम्हारा तुम्हें अमर कर पाएगा। गागर को मैंने भरते और फूटते दोनों देखा है, गागर को मैंने भरते और फूटते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह कलश तुम्हारा सदा भरा रह पाएगा। वो ठिकाना,
जिसके लिए कहा ये चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति। ये जो प्रत्याहार सिद्ध होता है तब तत्क्षण पता चल गया। धारणा, धारणा का क्या अर्थ होता है? निश्चय, पक्का हो गया। कहाँ पे? प्रजापति नाम, उस प्रजापति के चरण शरण में पहुंच गए, जहाँ सारी कामनाएं पूरी हो जाती है, सब धन मिल जाता है, सब ऐश्वर्य मिल जाता है। उस प्रजापति के चरण शरण में पहुंच गए। और जैसे उस प्रजापति के चरण शरण में पहुंचे, वहीं तो धारणा लगते ही यद वयम श्याम पतयो रैणम कहते हैं, और तत्क्षण उसका ध्यान लग गया। क्या ध्यान लगा? वही तो है बंधु। सौनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व। उसी के ध्यान में तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही गुरु है, तू ही राजा है, तू ही न्यायाधीश है। अब कहीं जाना नहीं, अब कहीं भटकना नहीं है। और उसकी ध्यान में ही पहुंचते पहुंचते कहते ना तत्र प्रत्यय, जहां धारणा लगी है उस प्रजापति के चरण शरण में पहुंचे। क्या कहते? तत्र, बोलिए तत्र। ध्यान किसको कहते हैं? तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यान। जो ज्ञान मिला है, जो आपको ज्ञान बना कि प्रजापति है, वही तो है, वही तो हम सबका मूल है, वही सबका आदि मूल है। और उस प्रजापति के चरण शरण में पहुंच गए, तत्क्षण ध्यान आता है सौनो बंधु। कहते हैं भाई जैसा कोई सुखदायक, भ्राता के समान। ऋषिदान भाष्य करते हैं, बंधु का अर्थ क्या करते हैं? भ्राता के समान सुखदायक। सचमुच में कहते हैं भाई जैसा कोई सुखदायक संसार में कोई होगा, लेकिन भाई भाई हो तो उससे जो सुख मिलता है उतना सुख कहीं नहीं मिलता है। और एक बार अगर ये भीतर बात अगर गहरी होती जाए तो फिर सचमुच में वो मूल बंधु कौन है? वो परमात्मा है, जो कभी छोड़ता ही नहीं, परम सुखदाता है। फिर कहते हैं जैसे ही आपने ये ध्यान लगा और ध्यान पहुंचते पहुंचते फिर क्या हुआ? बोलिए तदेव, बोलिए तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। जब वही ध्यान, जब वहाँ अर्थ मात्र रह जाता है, और वहाँ क्या रह जाता है? अग्नि नय सुपथाराय अस्मान विश्वान देव वयुनानि विद्वान। जब वही रह जाता है, युयोधि अस्मत् जुहुराणम एना, सब पाप खत्म हो गए, सब कुटिलता विदा हो गई। समाधि का अर्थ है जहाँ कुटिलता नहीं बचती, जहाँ वक्रता नहीं बचती, जहाँ टेढ़ापन नहीं बचता, जहाँ सरलता होती है। ऋषि जानकर वाक्य एक बार बोलिए, कोई कितनी ही चतुराई करे परंतु अंत में सच सच और झूठ झूठ होता है। ये सत्यार्थ प्रकाश में शब्द है। तत्क्षण आप तब समाधि में पहुंच जाते हो। और तब दो पंक्तियां कहता हुआ वाणी को विराम दे रहा हूं। और ये आठों मंत्र मानो योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जब आप इन मंत्रों को आप पढ़ो, ये भी समझो कि आज यम नियम, यम नियम, और यम नियम हर जगह दुहरते रहना चाहिए। विश्वानि देव ऐसा है, वो यम है ही पूरा का पूरा। आइए पूरी श्रद्धा के साथ 4 पंक्तियां जो प्रार्थना की मुद्रा में। समय के लिए क्षमा चाहेंगे कि समय बहुत हो गया है। बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी। जब भगवान के चरण शरण पकड़ लेते हैं तो क्या होता है? सारे झंझावात तूफान मानो विदा हो गए। बच के तूफान से निकल आई किनारे जिंदगी, चैन से गुजरेगी अब तेरे सहारे जिंदगी। तू जो मिला तो अब कहाँ तारीकी ये गम की घुटन। तारीकी कहते हैं अंधकार को। तू जो मिला तो अब कहाँ तारीकी ये गम की घुटन, हर तरफ है देखती तेरे नजारे जिंदगी। इससे पहले मैं, यानी जब तुझ पर भरोसा न था, तुझ पर आस्था न थी, इससे पहले मैं दबा रहता था, मैं दबी रहती थी, मैं के बोझ से पुकारे जिंदगी। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।